आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है कि जीव का परम चरम लक्ष्य श्री कृष्ण प्राप्ति है और वह श्री कृष्ण प्राप्ति रूपी लक्ष्य एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। वैसे तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। ये भक्ति के 3 भेद हैं। स्वरूप सिद्धा सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। उसमें केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही निष्काम प्रेम होता है। और संग सिद्धा भक्ति में कर्म ज्ञान का मिश्रण होता है। कर्म भी करे, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करे, साथ साथ में श्री कृष्ण भक्ति भी करे। अर्थात मन से श्री कृष्ण भक्ति करे और इंद्रियों से वर्णाश्रम धर्म का पालन वेद विहित करे। ये संग सिद्धा भक्ति है, ये निम्न कक्षा की है। और आरोप सिद्धा भक्ति मध्यम कक्षा की है, जिसमें श्री कृष्ण को अपने कर्मों का फल समर्पित करते हुए भक्ति करना होता है। तो आप लोगों को स्वरूप सिद्धा भक्ति का उपदेश दिया जाता है। अर्थात उसमें कर्म ज्ञान योग किसी का मिश्रण न हो और कर्मार्पण करना और कर्म करना ये बीमारी भी न हो। केवल श्री कृष्ण भक्ति, विशुद्ध भक्ति, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति, वही आप लोग कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति है वो, 9 प्रकार की। उसमें प्रमुख 3 भक्ति है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन तीनों में भी सबसे प्रमुख स्मरण भक्ति। नंबर 2 कीर्तन भक्ति। नंबर 3 श्रवण भक्ति। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, सुन रहे हैं भगवत विषय। जब आप लोग नाम गुण लीला का गान करते हैं वो कीर्तन भक्ति है। और जब आप भगवान का स्मरण करते हैं मन से, वो स्मरण भक्ति है। तो केवल स्मरण भक्ति करो, चाहे स्मरण प्लस कीर्तन दोनों मिलाकर करो, लेकिन स्मरण भक्ति अवश्य हो। स्मरण भक्ति के बिना कोई भक्ति लक्ष्य को नहीं मिला सकती, भगवान से नहीं मिला सकती। ये सब बातें आप लोगों को बहुत बार समझाई जा चुकी है। ये तो दवा है, औषधि है। इसके खाने से भव रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन परहेज भी बहुत आवश्यक है। कोई डायबिटीज का मरीज पेट भर मिठाई खाए, चीनी खाए और डायबिटीज के रोकने की गोली और इंजेक्शन भी ले, इंसुलिन, वो काम नहीं देगा। कमाना बड़ी बात नहीं है, गमावे ना ये बड़ी बात है। आप 1 करोड़ कमा के और चौरस्ते पर रखी आए, दूसरे दिन गए देखने, वहां कुछ नहीं था। ऐसे ही होता है कुसंग, दोष। इतना बड़ा
शास्त्र वेद का विद्वान अजामिल, जिसके लिए भागवत में लिखा है जितेंद्रिय, मन पर कंट्रोल करने वाला, सदाचारी, और एक क्षण के कुसंग ने उसको इतना बड़ा पापी बना दिया, इतना बड़ा संसारासक्त बना दिया कि हमारे हिंदुओं के इतिहास में एग्जाम्पल बन गया, उदाहरण बन गया। तो जो गड़बड़ी करने वाली चीजें हैं, भक्ति में बाधक हैं, उनको समझना और उनका पालन करना, ये भक्ति करने से भी अधिक आवश्यक है। वो दो प्रकार का बाधक तत्व होता है। एक का नाम तपूयाचरण और एक का नाम आध्यात्मिक तुष्टि। बहुत ध्यान से सुनो, हम डिटेल नहीं करेंगे। तपूयाचरण और आध्यात्मिक तुष्टि, ये दो दोष ऐसे हैं जो भक्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। हमको श्री कृष्ण के पास नहीं जाने देती, ये बीच में ही टांग खींच लेते हैं। तो कपूयाचरण 3 प्रकार का होता है। जिह्म भाव, अमृत भाव, माया भाव, ये 3 प्रकार का कपूयाचरण होता है। जिह्म भाव किसे कहते हैं? मन में कुटिलता हो और आप श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और ठाकुर जी का सिद्धांत है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारी प्राइवेसी जो है ना, वही हमको बर्बाद कर रही है। हम लोग जब सोचने लगते हैं अकेले में हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। बीबी के खिलाफ सोच रहे हैं, बीबी के पास बैठ के, बाप के खिलाफ सोच रहे हैं, बाप के पास बैठकर, गुरु के खिलाफ सोच रहे हैं, गुरु के सामने बैठकर। आदत पड़ी हुई है तमाम जन्मों की, उसको हम प्राइवेसी कहते हैं। सबसे प्राइवेट बात केवल अपने आप हम जानते हैं। उससे कम प्राइवेट स्त्री पति को बताते हैं, उससे कम प्राइवेट माँ बेटे को, उससे कम प्राइवेट दोस्तों को, उससे कम प्राइवेट नौकर को। यानी जो साधारण बात है वो नौकर जाने, जो और खास बात है वो दोस्त जाने, उससे भी जो खास प्राइवेट बात हो वो माँ बेटे जाने, घर की बात। और उससे भी जो प्राइवेट हो वो स्त्री पति आपस में जाने, माँ बाप से भी छुपा दे। और जो सबसे प्राइवेट हो वो स्त्री पति से छुपा ले, पति स्त्री से छुपा ले, वो है असली प्राइवेसी। लोग अपने गुरु के सामने कहते हैं महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। अच्छा, मैं अंतर्यामी हूँ, हाँ, अब बोल जाते हैं झूठ। वो गुरु बेवकूफ अगर है, वाकई गुरु नहीं है, तो भूल जाता है हमको गुरु तो माना ठीक है, वो बात चाहे जो कुछ हो, हमसे क्या मतलब। और जो वास्तविक गुरु है वो मन में कितना दुखी होता होगा ये सुन के। देखो, ये मुंह से तो बोलता है कि आप अंतर्यामी हैं और हम ही से झूठ बोल रहा है, कपट की बात कर रहा है, भीतर कुछ है उसको छुपा रहा है। ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, महाराज जी से नहीं बताना। हाँ, महाराज जी ने तुमको बता दिया, तुमने बताया क्या? नहीं तो जरूर बताया, तभी तो महाराज जी ने हमसे डांटा हमको। दूसरा अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध हम लोग करते जाते हैं, और फिर उधर हरे राम और भक्ति भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं श्री कृष्ण के लिए, सब मटिया मेट हो जाता है।